पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये क्यों लाया गया? क्योंकि 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने और कंपनी पर और भी नियंत्रण करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। और इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के विलियम यंगर द पिट, इन्होंने इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया था, उनके नाम से इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। तो इसमें मुख्य प्रावधान क्या थे? तो इनके मुख्य प्रावधान से देखने से पहले हम 1773 की कंपनी की जो बॉडी थी कार्य करने उसको हम देख लेते। तो 1773 में क्या था? 1773 में था ब्रिटेन में प्रोटोराइटर थे, प्रोटोराइटर, फिर उनके नीचे था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था 24 सदस्यों वाला, फिर उनके नीचे था भारत में गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था, फिर उनके नीचे तक राज्यों के गवर्नर थे और उनके नीचे कर्मचारी थे। ये इनकी बॉडी थी 1773 के एक्ट में। इस एक्ट में एक नया विभाग बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाया गया? 6 सदस्य का विभाग बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 6 सदस्य, 6 सदस्य में कौन थे? 2 तो कैबिनेट मिनिस्टर होते थे और 4 होते थे प्रीवी काउंसिल के मेंबर। इन प्रीवी काउंसिल के मेंबर की जो निमणूक थी वो वहां के राजा या रानी के द्वारा की जाती थी। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? जो कंपनी के राजनीतिक कार्य है, राजनीतिक कार्य की देखरेख इनको करनी थी। अब आप देख लो 1773 में ये व्यवस्था थी। अब इसमें क्या व्यवस्था आ गई? तो इसमें आ गया एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो था, सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्यों वाला था। इसका काम था कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखना। यानी कंपनी के कर, व्यापार संबंधित सलाह देना। और एक दूसरा इन्होंने अभी नया बनाया 6 सदस्यों वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जिसका काम क्या था? तो कंपनी के राजनीतिक कार्यों देखना, राजनीतिक कार्यों को देखना। राजनीतिक कार्य कौन से? तो हो गया युद्ध, हो गया संधियां, हो गई एक्स्ट्रा, सारे राजनीतिक कार्यों को देखने का काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था व्यापारिक कार्यों को देखना। और इन दोनों को समन्वय बैठाने का काम था गवर्नर जनरल का, जो भारत में था। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के मुजब भारत में अब व्यवहारिक तौर पे द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई जाती है। कौन सा शासन? द्वैत शासन प्रणाली। द्वैत शासन की शुरुआत अगर किसी एक्ट से होती है तो पिट्स इंडिया एक्ट से होती है। हमने इसकी नींव कहां देखी थी? तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में की थी। लॉ एंड ऑर्डर वहां के नवाब के पास था और इनके पास सिर्फ राजस्व का था, लेकिन यहाँ पे पूरी सत्ता दोनों के पास थी और वहां पे 2 अलग अलग विभाग इन्होंने कर दिए थे। और क्या प्रावधान था कि इसमें पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार जो कंपनी शासित प्रदेश था भारत का, उसको ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया था। ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश इसमें पहली बार इस एक्ट में कहा गया था। और 2 जोगवाई थी और 2 प्रावधान थे, ये याद रखना, परीक्षा में कभी आ सकता है कि ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश किस एक्ट के थ्रू कहा गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू कहा गया था। और 2 जोगवाई थी। अब इसमें जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद है। तो उसमें 1773 में थे कुछ, 1773 में क्या कंडीशन थी? 1+4 थे, यानी टोटल 5 मेंबर थे। कितने थे? इसमें 1 मेंबर घटा दिया गया, अब कर दिया 1+3, टोटल 4 मेंबर। और राज्यों में भी हुई क्या? राज्यों में भी गवर्नर की परिषद थी, उसमें 4 मेंबर, राज्यों में भी इस स्थिति बना दी थी इन्होंने। और फिर एक और प्रावधान था कि अगर राज्यों का वहीवट फेल हो जाता है तो गवर्नर जनरल भारत का जो था वो उन राज्यों को अपने अंडर ले सकता था। ये मुख्य प्रावधान पिट्स इंडिया एक्ट में थे।